ओम शांति। ब्रह्मा बाबा का बहुत पुराना अनुभव जो चक्रधारी दीदी जी ने सुनाया कि पहले माउंट आबू में बहुत ठंडी होती थी। जून जुलाई में भी कंबल ओढ़ते थे, ठंडी लगती थी। सीजन कुछ और था उस टाइम पर। और जब वहां पर ठंडी का मौसम होता था तो बाबा बॉम्बे में या दिल्ली में चले जाते थे, लेकिन हमेशा कहते थे रथ वहीं जाएगा जहां रथवान जाएगा, क्योंकि ये रथ इस आत्मा का भी नहीं है। ये रथ उसने दे दिया है किराए पर। अब जो उसको प्रयोग करने वाला है वो जैसा करेगा वैसा ही होगा। तो बाबा जब भी बॉम्बे या दिल्ली जाते थे तो शिव बाबा से संदेश द्वारा अनुमति लेते थे कि जाओ संदेशी और बाबा से कहकर के आओ कि बाबा बॉम्बे जाना चाहते हैं, क्या बाबा की आज्ञा है। और शिव बाबा जब आज्ञा देते थे उस अनुसार ही बाबा ब्रह्मा का रथ जाया करते थे। एक बार का प्रोग्राम बाबा ने बॉम्बे का बनाया था, ऑलमाइटी ने आज्ञा दे दी थी। आप सोचिए जहां बाबा ही पहुंचना है, आसपास के कुछ सेवा केंद्र, वहां ज्यादा समय उस समय ज्यादा सेवा केंद्र नहीं रहते थे, तो सभी सेवा केंद्रों के भाई बहन भी वहां आएंगे क्योंकि बाबा आ रहे हैं। और दूर से भी आसपास से भी आ सकते हैं। तो सारा प्रबंध बाबा का आने का किया गया, राशन पानी सब रखाया गया, रहने के प्रबंध सब किए गए। और वो लास्ट दिन आ गया जिस दिन बाबा को बॉम्बे के लिए रवाना होता था। यहाँ तक कि बाबा के कपड़े भी, अटैची भी बाबा के बच्चे मधुबन से कुछ बच्चे जा चुके थे। और हर जगह ये सूचित किया गया था कि इस डेट से इस डेट तक बाबा बॉम्बे में रहेंगे, क्योंकि बाबा का ये रथ बॉम्बे में जा रहा है। जहां रथी वहां भगवान है। लेकिन जब बाबा का जाने का दिन आया, उस दिन का समाचार सुन करके आपके होश उड़ जाएंगी। बाबा जाने की तैयारी में और बाबा की टैक्सी आ चुकी है और टैक्सी वहां पर खड़ी हुई है। बाबा ने संदेशी को कहा कि जाओ संदेशी, बाबा को बता करके आओ कि बाबा आज निकल रहे हैं बॉम्बे के लिए। पग पग पर बाबा आज्ञा लेते थे शिव बाबा से। तभी तो कहते थे कि तुम भाग्यवान हो और अनुमति भी तुम इससे लेते हो। इसको तो अनुमति लेने के लिए संदेशी को भेजना पड़ता है। वो पूछ करके आती थी और संदेशी वतन में जब गई, कुछ क्षणों में वापस आ गई। बाबा ने कहा कैसे जल्दी आ गई हो बच्ची। तो बाबा कहा, बाबा जब मैं आज वतन में गई तो वतन में एक लाल झंडा लहरा रहा था, लेकिन वतन में बाबा नहीं थे। बाबा ने कहा टैक्सी आ गई है, बाबा को निकलना है, तुम पुनः बैठो बाबा की याद में और फिर जाओ और बाबा को बता दो कि बाबा जा रहे हैं। संदेशी वतन में पुनः गई। उसने बाबा को वतन में देखा और देखते ही बाबा ने पूछा बच्ची से कि बच्ची कैसे आना होगा। तब संदेशी ने उत्तर दिया कि बाबा बॉम्बे जा रहे हैं आपकी अनुमति लेने के लिए।
मुझे भेजा गया। तब बाबा ने अव्यक्त रूप से, उस समय भी अव्यक्त पाठ चलता था, अव्यक्त रूप से बाबा ने कहा कि बाबा की अनुमति नहीं है। ये लाल झंडा, इसका अर्थ समझती हो? बाबा की अनुमति नहीं है। संदेशी वापस आई, बाबा को कहती है, बाबा, बाबा ने कहा है कि बाबा की अनुमति नहीं है। बाबा ने कहा, ठीक है बच्ची, टैक्सी ड्राइवर को कुछ पैसे दे दो, क्योंकि वो वेट कर रहा है खड़ा होकर, इसको कुछ पैसे दे करके विदाई दे दो और बाबा फोन कर देगा। जहां जहां बाबा ने, जरूरी है बाबा की, अब जो भी बाबा ने तारीख दी थी, अब वो तारीख से मधुबन में प्रोग्राम करेंगे, बॉम्बे में नहीं। फर्स्ट फोन बाबा ने जगदीश भाई को, उस समय कमला नगर में पहला सेंटर था, वहां बाबा को फोन आया। उस समय प्रण काल बहुत मुश्किल मिलती थी, या उज्जैन या बीकानेर, इधर उधर से लाइन मिलती थी, क्योंकि लाइन नहीं मिल पाती थी। लेकिन बाबा की टर्न कॉल मिल गई। 3 मिनट का कॉल होता था। तो जब बाबा का फोन आया तो दीदी कहने लगे कि मैंने उस फोन को उठाया। तो बाबा बोल रहे थे कि मैं पहचान गई। बाबा ने कहा कि बच्ची, जगदीश बच्चा कहाँ है? तो दी चक्रधारी दीदी ने कहा कि बाबा, वो कहीं सेवा पर गए हैं। तो उस समय दीदी बाबा से बात कर रही थी। तो फिर बाबा ने कहा, फिर बाबा ने पूछा कि गुलजार बच्ची कहाँ पर है? तो मैंने कहा कि बाबा, वो भी उनके साथ सेवा पर गई हैं। तब बाबा ने कहा मुझे कि बच्ची, उनके आने पर उन्हें बता देना कि बाबा बॉम्बे नहीं जा रहे हैं, और आसपास के सेवा केंद्रों पर आप फोन कर दो कि बाबा बॉम्बे नहीं जा रहे हैं। मैं तो केवल बाबा जी बाबा करती रही और कुछ नहीं बोल पा रही थी। खुशी थी कि मैं बाबा से बात कर रही हूँ। मैंने फर्स्ट फोन दिल्ली हेडक्वार्टर पर पांडव भवन में दीदी ने फोन किया। 2-3 जगह उन्होंने फोन किया, जब तक दादी जी और जगदीश भ्राता जी आ गए कि बाबा बॉम्बे नहीं आ रहे हैं। तो पूछा कि क्यों नहीं आ रहे हैं? आपने पूछा क्यों नहीं कि क्यों नहीं जा रहे हैं? तो मैंने कहा कि मैंने तो पूछा नहीं, मैं तो खुशी में थी। 2-3 दिन के बाद जब बाबा की मुरली आई तो बाबा ने कहा, कई बच्चे बुद्धू हैं, पूछते हैं बाबा क्यों नहीं जा रहा? अरे बच्ची, आलमाटी ने कहा जाना है, और जब आलमाटी ने कहा नहीं जाना है तो नहीं जाना है। उसमें प्रश्न क्यों होगा कि क्यों नहीं जा रहे हैं? तो दीदी को बहुत खुशी हुई कि मैं तो पास हो गई। मैंने तो क्यों नहीं पूछा। ऐसा नहीं था कि मैं बड़ी होशियार थी, पास हो गई। मैं केवल इस खुशी में थी कि मैं बाबा से बात कर रही हूँ। बाकी सब मुझे पूछे कि आपने ये क्यों नहीं पूछा कि बाबा क्यों नहीं जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं तो नहीं पूछा कि आप सोचिए, जितना प्रबंध हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, क्या बाबा के सामने टेस्ट नहीं होगा? लेकिन बाबा ने एक बार भी ये नहीं कहा संदेशी को कि बच्ची, बाबा की तैयारी तो हो गई। बाबा ने कहा, ठीक है बच्ची, जाना है तो फुल तैयारी, नहीं जाना है तो सेकंड में समाप्त।
तो साकार ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बने, संपन्न बने, संपूर्ण बने, ऐसे नहीं बन गए। ऑलमाइटी ने उनके लिए काफी टेस्ट लिए। सामाजिक दुनिया के रूप में कितने टेस्ट आए, पढ़ाई के कितने टेस्ट आए हुए, शरीर के कितने टेस्ट हुए, बहुत प्रकार की परीक्षाएं देकर के बाबा वो आत्मा संपूर्ण नंबर वन बन गई। इसलिए ऊंचाई नीचाई आए, कोई परीक्षा आए, परिस्थिति आए, तो घबराए नहीं। ये समझ लें कि इन सब परिस्थितियों परीक्षाओं को पार करते ही हम नंबर वन जाएंगे। इस प्रकार से स्वयं ब्रह्मा भी अपने बच्चों को इस प्रकार से सिखाते थे। ऐसे भी हमें भी बाबा की मूल्य अनुसार ही, बाबा की मूल्य को ही आज्ञा समझे कि भगवान जो हमें आज्ञा दे रहा है मुझे वही करना है। जैसे आज बाबा ने कहा कि बच्ची, इन कानों से कोई भी बेकारी बात नहीं सुननी है, इन आंखों से कोई भी चीज नहीं देखनी है गलत। तो बाबा हमें यही तो शिक्षा दे रही है। इस शिक्षा के साथ ही हम वो परमात्मा प्राप्ति, वो भगवान की श्रेष्ठ अनुभूति कर सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।